बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पर हो लॉजिक टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमारे पास एक्सरसाइज 8.2 का पार्ट 1 है। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 6.1 मतलब चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 6 कंटिन्यू और चैप्टर नंबर 8 हमने क्या कर लिया, स्टार्ट कर लिया है। बाकी तमाम चैप्टर्स जिसके प्रीवियस है वो तमाम कंप्लीट हो चुके हैं न्यू बुक के अकॉर्डिंग। तो आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हो। अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शो हुआ होगा, उसमें जब मैसेज करोगे तो क्या हो जाओगे, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाओगे। चलो आ जाओ, आज 8.1 का पार्ट 1 है और आज हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से आप किसी सर्किल के सेंटर और रेडियस की वैल्यू मालूम करके किस तरीके से आप इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो। याद रखना, सर्किल की इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर होता है किसके बेटा, रेडियस के स्क्वायर के। ठीक है, तो ये मेरे पास फॉर्मूला होता है और इस फॉर्मूला के तहत क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास डेफिनेशंस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो कि हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे। डेफिनेशंस है तो आपको उसको बुक से भी आपको उसकी डेफिनेशंस मिल जाएंगी, लेकिन जो कॉन्सेप्ट होगा उसके बारे में हम लोग चैप्टर क्वेश्चन नंबर 2 से क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो सवाल में लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल। आपने मालूम क्या करना है, इक्वेशन की सर्किल की इक्वेशन मालूम करनी है। ठीक है, तो पार्ट 1 में क्या लिखा हुआ है, पार्ट 1 में लिखा हुआ है कि हमारे पास सेंटर है वो क्या है, ओरिजिन है। मतलब मेरे पास एक सर्किल है, इस तरह से मैंने एक सर्किल ड्रॉ कर लिया, उसका जो सेंटर है ना वो ओरिजिन है, मतलब 0,0 मतलब एक्स और वाई की वैल्यू क्या है, 0 है। एंड रेडियस, जबकि उसकी जो रेडियस की वैल्यू दिया गया, मालूम है सर्किल का रेडियस क्या होता है, हाफ। तो उसकी जो वैल्यू दी गई वो क्या दी गई बेटा, 5√2 यूनिट्स। ठीक है, तो ये मेरे पास वैल्यूज गिवन है। याद रखना इसके अंदर सेंटर की वैल्यू क्या होगी बेटा, h मेरे पास होगी जगह 0 है और मेरे पास जो k है वो किसके बराबर है, 0। मतलब दोनों सेंटर्स की वैल्यू मेरे पास ये होगी, जबकि x और y हमारे पास सेम वैल्यू उतर जाएगा इक्वेशन बनाने के लिए। तो आपने सोल्यूशन लिखना होगा और सोल्यूशन लिखने के बाद जो आपके पास चीजें गिवन है उस चीजों को लिख देना होगा। तो मैंने यहाँ पे गिवन लिख दिया। गिवन में मेरे पास सेंटर जो गिवन है वो क्या है बेटा, सेंटर गिवन है ओरिजिन। ओरिजिन मतलब 0,0 मतलब h की वैल्यू 0 है और k की वैल्यू भी क्या है, 0 है। ठीक है, उसके साथ साथ जो मेरे पास रेडियस गिवन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेडियस, जिसको मैं r से डोनेट कर रहा हूँ। तो r की जो वैल्यू है वो क्या गिवन है बेटा, 5√2 यूनिट्स। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है सर्किल की इक्वेशन जो है तो वो मुझे कहता है, क्या कहता है कि x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर किसके बेटा, r के स्क्वायर के। तो ये मैंने आपके सामने लिख कर दिखा दिया। तो क्या लिखूंगा बेटा, x की जगह x लिख दूंगा, h की जगह क्या हो जाएगा, 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद प्लस y वैसे लिखा जाएगा k का होल स्क्वायर और 0 हो जाएगा और r की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 5√2। ठीक है, 5√2 और इसके ऊपर क्या लग गया, स्क्वायर लग गया। देखो कितने आसान तरीके से हमने सिर्फ वैल्यूज देख रहे हैं और इसकी वैल्यूज को क्या करते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास बेटा ये 0 तो कुछ नहीं होगा, तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y का स्क्वायर हो जाएगा। बेटा स्क्वायर इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, इस रूट के साथ भी है और 5 के साथ भी है। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 25 होता है। ठीक है, इक्वल टू के बाद लिखा हुआ तो मैं इक्वल टू के बाद ही लिखूंगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 25 और मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा बेटा, रूट से स्क्वायर कटा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर है किसके बेटा, 50 के। दिस इज योर सर्किल इक्वेशन कि मेरे पास दो टर्म हमेशा क्या होगी बेटा, पॉजिटिव में होगी, एक्स और वाई वाली वैल्यू, स्क्वायर वाली वैल्यू, और बाकी टर्म्स मेरे पास इस तरीके से क्या होगा, लिखाएगा। मैं बुक के अकॉर्डिंग भी देख लेता हूँ कि मेरा आंसर सही आया है कि नहीं आया। तो बुक के अकॉर्डिंग मेरा बिल्कुल आंसर बिल्कुल करेक्ट आया है। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरीके से सॉल्व हो रहा है। तो नेक्स्ट पार्ट में मेरा सेंटर अब गिवन है -5 एंड -7। ठीक है, तो मैं क्या लिख देता हूँ, माइनस का 5 कॉमा मेरे पास 7 है, जबकि रेडियस क्या है मेरे पास, इतना पास 6 यूनिट है। ठीक है, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5 और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 7 आ जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। तो सोल्यूशन में पार्ट 2 का करने जा रहा हूं। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपने गिवन लिखना होगा। गिवन में क्या है बेटा, h की वैल्यू -5, k की वैल्यू 7, ये मेरे पास सेंटर की वैल्यू थी और सेंटर क्या था, -5, 7। तो मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। जबकि मेरे पास रेडियस जो है वो क्या गिवन है बेटा, रेडियस इज r और r की वैल्यू क्या है, 6 यूनिट्स है। तो ये भी लिख दिया। फॉर्मूला मुझे क्या कहता है कि x माइनस ए का होल x माइनस एच का होल, इसका a भी लिख सकते हो। ठीक है, होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर है किसके बेटा, r के स्क्वायर के। तो मैंने क्या लिख दिया आपके सामने, r का स्क्वायर लिख दिया।
अब क्या करना होगा, इसमें इस वैल्यूज को पुट कर देना होगा और तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती ना। तो मैंने क्या किया, x माइनस एच की वैल्यू क्या है बेटा, h की वैल्यू माइनस का 5 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5 का होल स्क्वायर। देखो माइनस पहले से था, इसका माइनस आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस का निशान बेटा y लिखूंगा, k की वैल्यू क्या 6 है, k की वैल्यू क्या बेटा 7 है, तो 7 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। r की वैल्यू क्या है बेटा, r की वैल्यू मेरे पास 6 है और 6 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपके सामने लिख दिया बेटा, ये दोनों फॉर्मूलाज में क्या होंगे, ओपन होंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, फॉर्मूला में ओपन कर देना हूँ a प्लस बी के होल स्क्वायर में। ठीक है, और ये a माइनस बी के होल स्क्वायर में क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो क्या लिखता हूँ, x का स्क्वायर प्लस 2 लिखूंगा, ए बी क्या होता है x और 5 जो कि मल्टीप्लाई होता है 2 के साथ, तो 2 5 से कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा। ठीक है, 2 5 से 10x और मेरा 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है। तो डायरेक्टली फॉर्मूला में ओपन किया हूं क्योंकि सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को डायरेक्टली कर सकते हैं। मैं एक बार कैमरा देख लेता हूँ कि कैमरे में नजर आ रही है वैल्यू कि नहीं आ रही है। सही है, थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ताकि आपको नजर आए। प्लस का निशान आ गया बेटा, इसका भी फॉर्मूला खोलो तो y का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस लगेगा क्योंकि माइनस का निशान है, 2ab 2 7 14 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 7 14 तो 14 y हो जाएगा और 7 7 से कितना होता है बेटा 49 और यहाँ पे 6 6 का क्या होता है 36 होता है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया। अब चलो इसको और थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, x का स्क्वायर हो गया प्लस y के स्क्वायर को पहले लिख देता हूँ, फिर बेटा 10x को लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि और तो y 10x है ही नहीं ना, और मेरे पास क्या माइनस का 14y है। ठीक है, तो माइनस का 14y हो जाएगा। ठीक है, और मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 36 है प्लस का 49 और प्लस का 25 को इक्वल टू के बाद ले जाता हूँ, तो प्लस जाके वहां पे क्या हो जाएगा बेटा माइनस का 25 हो जाएगा और माइनस का आई थिंक सो 49 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं और देख लेते हैं इसकी वैल्यू क्या आ रही है। आई थिंक सो मेरे पास माइनस में इसकी वैल्यू आएगी और मेरे पास माइनस में क्या वैल्यू आ रही है इसकी, माइनस का 38। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख कर दिखा देता हूँ कि x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 10x माइनस का 14 माइनस का 38 है, यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 38 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो दिस इज योर आंसर फॉर योर सर्किल इक्वेशन। तो मैंने आपको ये भी निकाल कर क्या कर दिया, दिखा दिया। चलो आ जाते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं अपने बोर्ड को, आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हो, उसको थोड़ा सा मैं सेट भी कर लेता हूँ साथ साथ। तो मेरे पास क्या है बेटा, अब थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में क्या करना होगा देख लेते हैं। तो मैं इस वाली चीज को रब कर देता हूँ यहाँ से, तो मैंने जस्ट आपके सामने इस चीज को रब कर लिया। आई थिंक सो इसको भी रब ही कर देता हूँ क्योंकि अब मुझे काम नहीं है। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। कभी कभार क्या होता है ना, कुछ प्लस और माइनस करने में ना गलती हो जाती है क्योंकि एक साथ इतनी सारी वीडियोस बनानी होती है ना हमें, तो समझ नहीं आता कि कहाँ पे मिस्टेक हुई है और अपलोड भी हो जाती है गलती से। तो आप लोग इसको इग्नोर कर दिया करो और समझ जाया करो कि कहीं ना कहीं छोटी सी मिस्टेक हो गई होगी जिसकी वजह से क्या हुआ प्लस माइनस का मसला आ गया। अदरवाइज इतना मसले की बात नहीं होती है वो। ठीक है, तो मेरे पास लिखा हुआ है एक सर्किल है। ठीक है, मैंने यहाँ पे सर्किल लिख दिया और इसका डायमीटर गिवन है, लिखा हुआ है सर्किल है जिसके 2 एंड पॉइंट्स गिवन है, डायमीटर गिवन है जिसका एक एंड पॉइंट क्या है मेरे पास 2 -3। ठीक है, 2 -3 और दूसरा जो एंड पॉइंट गिवन है वो क्या गिवन है -4,7। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स मेरे पास गिवन है जो कि मैंने आपके सामने लिख दिया डायमीटर का। तो कहा जा रहा है कि आप इसका सेंटर भी मालूम करो और सेंटर मालूम करने के लिए आप क्या मालूम करो बेटा, और इसका वो भी मालूम करो, क्या कहते हैं रेडियस भी मालूम करो। बेटा सेंटर क्या होगा इन दोनों का, मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट की वैल्यू फार्मूला लगा के अगर मैं मिड पॉइंट मालूम कर लूं तो मेरे पास सेंटर आ ही जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ मिड पॉइंट मालूम कर लेता हूँ सबसे पहले। तो मैं क्या लिखता हूँ, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो उसका मिड की पॉइंट आ जाएगी तो वो मेरा क्या होगा सेंटर होगा। ठीक है, तो मिड पॉइंट जो निकालना है मुझे तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, बोल देता हूँ कि ये x, y है। ठीक है, जो कि सेंटर है। तो बेटा इसमें x1 और y1 की वैल्यू क्या होगी, x1 की वैल्यू पहली जो कि मेरे पास क्या गिवन है 2, फिर उसके बाद y1 दूसरा होता है जो कि मेरे पास क्या -3, फिर मेरे पास x2 क्या होगा बेटा -4। ठीक है, और y2 क्या होगा 7। तो मैंने क्या लिख दिया आपके सामने, सारी वैल्यूज को लिख दिया। अब इस वैल्यू में पुट करना है। तो x1 की वैल्यू क्या है 2, तो 2 लिख देता हूँ, और y1 की वैल्यू क्या है -4, तो -4 हो गया और नीचे 2 आ गया। ठीक है, उसी तरह से y1 की वैल्यू क्या है बेटा -3 और मेरे पास क्या है प्लस का 7 डिवाइडेड बाय क्या हो गया 2। तो चलो आ जाता हूँ, तो -2 डिवाइडेड बाय 2 कैंसिल आउट, तो मेरे पास क्या आ गया -1। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा -3 है। ठीक है,
7 में से अगर 3 जाता है तो मेरे पास कितना बचता है 4, ठीक है। तो 4/2, 2 1 2, 2 2 4, तो मेरे पास क्या आ गया 2। तो मेरे पास जो सेंटर जो निकला है ना, मिड पॉइंट इसका सेंटर, तो सेंटर मेरे पास क्या निकला है बेटा -1,2, ठीक है। ये सेंटर निकला है, क्या निकला है -1,2। दिस इज सेंटर इन दोनों वैल्यूज का, ठीक है। अब क्या करना होगा, अब मुझे रेडियस मालूम करना है। जब सेंटर पता चल गया तो सेंटर से हाफ का क्या होगा, मेरे पास रेडियस होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू मालूम कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सेंटर की वैल्यू निकली है वो, और जो एक पॉइंट है वो, तो उसको लेकर के मैं कर लेता हूँ, एक वैल्यू मालूम कर देता हूँ। इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, और इसको क्या बोल दो सी, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सी से लेके बी तक का डिस्टेंस मालूम कर दूंगा, ठीक है। तो फॉर रेडियस, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम लोग किसको कंसीडर करेंगे, डिस्टेंस ऑफ सी बी, ठीक है। तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, डिस्टेंस निकाल रहे हैं सी से लेकर बी तक का। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस मालूम कर दूंगा तो मेरे पता चल जाएगा उसका रेडियस क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले x1 की वैल्यू लिख देते हैं। x1 की वैल्यू मेरे पास -1, y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 2 हो जाएगी, x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -4, जबकि y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 7। तो इसकी वैल्यूज को इस रूट के अंदर पुट कर देना है। तो सी बी की जो वैल्यू आ रही है डिस्टेंस की, वो मेरे पास असल में क्या है, रेडियस है। मैं आर से इसको शो भी कर दो कि ये रेडियस निकल रहा है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, x2 की वैल्यू क्या है -4, और बेटा माइनस का निशान, और x1 की वैल्यू क्या है -1, तो प्लस का क्या हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर। y2 की वैल्यू क्या है बेटा 7 माइनस, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 2, तो 2 और उसके ऊपर क्या लग जाएगा, होल स्क्वायर लग जाएगा। तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है बेटा 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 7 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने लिख दिया कि ये रेडियस निकल रहा है। अब मुझे थोड़ा सा रब करना पड़ जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ, रब कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे मालूम है सेंटर की वैल्यू क्या है, सेंटर को नहीं मिटाऊंगा क्योंकि वो तो मेरे को सबसे ज्यादा जरूरत है, ठीक है, सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो मेरे पास क्या आ गया बेटा, वहां पे r लिख दूंगा। 3 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 9 होता है, ठीक है, और 5 5 से कितना होता है 25 होता है, ठीक है, 5 5 जा 25 हो जाता है, ठीक है। इन दोनों को मैंने लिख दिया। अब दोनों को प्लस कर दो, तो बेटा प्लस होके मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है r की, अगर 25 में 9 को प्लस करूंगा तो मेरे पास 30 हो जाएगा, और 30 में +4 तो मेरे पास 34 हो जाएगा। तो रूट की वैल्यू क्या आ रही है बेटा 34 आ रही है r की। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया। अब मुझे रेडियस की वैल्यू भी पता चल गई, ठीक है, मुझे सेंटर की वैल्यू भी पता चले गए। मतलब मेरे पास जो फॉर्मूला होता है इक्वेशन मालूम करने का, वो क्या होता है, स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर किसके होता है, आर स्क्वायर के। तो मुझे मालूम है कि एच की वैल्यू क्या होगी बेटा, जो पहली वैल्यू है -1, और मेरे पास के की वैल्यू क्या होगी, जो दूसरी वैल्यू है वो है, और रेडियस मेरे पास गिवन है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस वाले हिस्से को रब करके इसमें वैल्यू को पुट कर देता हूँ। तो x माइनस एच की वैल्यू क्या है बेटा -1, तो +1 का होल क्या हो जाएगा स्क्वायर, जबकि y माइनस है तो y लिखूंगा, और क्या आ जाएगा -2 का होल स्क्वायर, और r की जगह क्या आ जाएगा 34 आ जाएगा, और उसके बाद रूट लग जाएगा उसका होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और इसमें फॉर्मूला लग जाएगा x का स्क्वायर प्लस, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है तो x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा y का स्क्वायर हो जाएगा 2 2 जा 4 हो जाएगा, माइनस का 4 y हो जाएगा, और प्लस का क्या आ जाएगा बेटा 2 2 जा 4, ठीक है, और इक्वल टू यहाँ पे 34 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, x का स्क्वायर पहले लिख दो, प्लस y का स्क्वायर लिख दो, फिर 2x लिख दो, फिर माइनस का 4y लिख दो, ठीक है, और मेरे पास प्लस का 1 है और प्लस का 4 है, तो क्या हो जाएगा मेरे पास प्लस का 5 हो जाएगा। ये माइनस का 34 है, यहाँ लेके आ जाओ तो प्लस का 34 यहाँ के माइनस का 34 हो जाएगा, ठीक है। अगर मुझे इसमें से क्या माइनस करना है बेटा 5 को माइनस करना है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा x का स्क्वायर y का स्क्वायर 2x माइनस का 4y। अगर मैं 34 में से 5 को माइनस करूंगा तो मेरे पास माइनस का क्या आ जाएगा 29 इक्वल टू 0। मैं एक बार बुक से भी मैच कर लेता हूं कि मेरे पास जो आंसर आया है वो सही आया है कि नहीं आया है। तो बुक के अकॉर्डिंग मेरा आंसर बिल्कुल करेक्ट आया है, और हमने इसको क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। चलो आज इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास पार्ट 4 आ गया, इसको भी कर लेते हैं। बहुत आसान सा सवाल है। इसमें सेंटर की वैल्यू क्या बेटा ओरिजिन है, ठीक है। तो सेंटर जो मेरे पास गिवन है वो क्या है 0,0, ठीक है। तो मतलब h की वैल्यू जो है वो 0 है और k की वैल्यू है वो भी क्या है 0 है।
इट कंटेन अ पॉइंट, एक सर्किल है जो रीजन है, ठीक है, ये वाला पार्ट जो सेंटर है वो क्या है, ओरिजिन है 0,0, जो कि पास हो रहा है किसी पॉइंट 6,1 से, ठीक है। तो याद रखना मेरे पास एक पॉइंट गिवन है और मेरे पास 0,0 लिखा, बोला जाएगा आप रेडियस मालूम कर लो। तो रेडियस क्या हो गया था, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। जब भी हमने सवाल सॉल्व किया था उसी तरीके से ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, डिस्टेंस मुझे जो गिवन है उसको लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं डिस्टेंस किसके दरमियान निकालूंगा, सेंटर, और इसको नाम दे देता हूँ, ये ए है और ये मेरे पास सी है, ठीक है, इसको सी ए का नाम दे देते हैं, ठीक है। सी इज द सेंटर, ए इज द पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, फॉर रेडियस, हम रेडियस निकालने जा रहे हैं। तो उसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देना लेट ए बराबर है 5,6 एंड सी बी द 0,0 इस ओरिजिन, ठीक है, इस सेंटर ऑफ ओरिजिन तो ऑफ अ सर्किल, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो। तो मैंने डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है, इंग्लिश वर्डिंग नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज वगैरह में आएगा, उसके अलावा क्वेश्चन बन के तो शायद नहीं आ सकता, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो ही आगे के क्वेश्चंस क्या हो सकेंगे बेटा, सॉल्व हो सकेंगे। तो रेडियस आपने फाइंड आउट करना है, तो क्या लिखूंगा, रेडियस के लिए क्या बोल रहा हूँ, सी ए का डिस्टेंस, जिसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, जिसका फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बेटा x1 की वैल्यू क्या होगी 0, y1 की वैल्यू क्या होगी 0, x2 की वैल्यू क्या होगी 5 और y2 की वैल्यू क्या होगी बेटा 6। तो इन तमाम वैल्यूज को इसके अंदर पुट कर देते हैं। तो रेडियस की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, मेरे पास रेडियस आ रहा है x2 मेरे पास क्या है 5, x1 क्या है बेटा 0, ठीक है, उसके ऊपर होल स्क्वायर प्लस का निशान, y2 की वैल्यू क्या है बेटा 6 माइनस और 0 होल स्क्वायर, ठीक है। तो रेडियस मेरे पास यहाँ निकल कर आ रहा है 5 5 25 हो जाएगा, 6 6 मेरे पास क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, वैल्यू आ गई। अब दोनों को प्लस कर लो, अगर मैं प्लस करना है तो सिंपल 25 और 36 लिख दो। ये कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, 5 और ये हो जाएगा 61, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया 61 आ गया। रेडियस की वैल्यू क्या आ गई बेटा 61 और इसके अंदर क्या लगा दूंगा मैं, रूट लगा दूंगा, ठीक है। रूट की वैल्यू मत निकालना क्योंकि रूट कैंसिल आउट हो जाएगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये मेरे पास 61 हो गया, इसको मैं रब कर देता हूँ। तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, x माइनस एच और उसका होल स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर किसका होता है, आर के स्क्वायर के। तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा x माइनस एच की वैल्यू क्या है, क्योंकि सेंटर गिवन था 0, तो क्या लिख दूंगा 0 लिख दूंगा होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा y माइनस के की जगह क्या हो जाएगा 0, क्योंकि k की वैल्यू भी 0 थी और r की वैल्यू क्या है बेटा 61 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया। तो क्या आ जाएगा मेरे पास x का स्क्वायर, y का स्क्वायर और बेटा 61। दिस इज योर आंसर। तो मैंने क्या कर दिया, आपका इसका भी आंसर निकाल करके दिखा दिया। अब क्या करते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरीके से सॉल्व हो रहा है। तो मेरे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बेटा सेम इसी तरीके से, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको रब कर देता हूँ, ठीक है, फॉर्मूलाज में यही भी रहने देता हूँ और ये भी रब कर देता हूँ, ठीक है। बाकी काम रब कर देता हूँ, लेकिन जो चीज़ रब नहीं करना उसे मैंने ऐसे छोड़ दिया है, ठीक है। तो मेरे पास इस दफ़ा क्या है, इस दफ़ा जो सेंटर दिया हुआ वो क्या दिया हुआ है, पी क्यू दिया हुआ है, जबकि रेडियस क्या दिया हुआ है, पी का स्क्वायर क्यू का स्क्वायर, भाई मुझे सभी रब करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल पहला सवाल की तरह है कि सेंटर गिवन है और रेडियस गिवन है, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, सेंटर क्या गिवन है बेटा, सेंटर जो गिवन है वो पी कॉमा क्यू है, तो क्या लिख दूंगा पी कॉमा क्यू, ठीक है। जबकि रेडियस जो गिवन है वो क्या है, मेरे पास रेडियस है अंडर रूट पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर, दिस इज योर रेडियस, ठीक है। तो इसका मुझे फाइंड आउट करना है, रेडियस मुझे गिवन है। तो चलो आ जाओ डायरेक्टली लिखेंगे कि सेंटर की जो वैल्यू गिवन है वो क्या है बेटा पी कॉमा क्यू, मतलब एच की वैल्यू पी और के की वैल्यू क्या है बेटा क्यू, ठीक है। उसी के साथ साथ और मेरे पास रेडियस की जो वैल्यू है वो क्या है बेटा पी का स्क्वायर और क्यू का स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने आपके सामने लिख कर दिखा दिया। फॉर्मूला कहता है x माइनस एच का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y माइनस के का स्क्वायर बराबर किसके होता है बेटा आर के स्क्वायर के, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख कर दिखा दिया। तो अब क्या करोगे, x की वैल्यू तो हमें निकालनी होती है, तो x तो मैंने वैसे लिख दिया इक्वेशन बनाने के लिए। तो ये p का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास k की जगह y माइनस क्यू का स्क्वायर और इक्वल टू r की जगह आ जाएगा बेटा p का स्क्वायर क्यू का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख कर दिखा दिया। इसको फॉर्मूला में ओपन कर लो तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस का 2px, क्योंकि x लगा है 2px हो जाएगा। तो उसके बाद क्या हो जाएगा p का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से इसको भी फॉर्मूला में खोल लो, y का स्क्वायर माइनस 2q y
और क्या हो जाएगा प्लस वाई का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा रूट से कैंसिल और तो पी का स्क्वायर और क्यू का स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गई। अब क्या करना होगा, सॉरी ये क्यू का स्क्वायर है, ठीक है, ये वाई का स्क्वायर नहीं होगा, क्यू का स्क्वायर होगा। याद रखना इक्वल टू के बाद और इक्वल टू से पहले अगर सेम वैल्यू होती है तो वो कैंसिल आउट हो जाती है, मतलब पी का स्क्वायर से पी का स्क्वायर कैंसिल आउट, क्यू का स्क्वायर से क्यू का स्क्वायर कैंसिल आउट। तो मेरे पास क्या आ जाएगी बेटा वैल्यू इसकी, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर फिर माइनस का 2px और फिर माइनस का 2qy इक्वल टू 0। तो दिस इज योर आंसर। हमने क्या कर दिया, इसको पूरा सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो चलें आ जाएं सॉल्व करते हैं। अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मैं दो तरीके के इक्वेशंस के फॉर्मूलास लिखे हैं, बात वही है दोनों। इसमें क्या लिखा हुआ है, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर है आर स्क्वायर के, और एक जनरल इक्वेशन होती है सर्किल की, वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस का c इक्वल टू 0। और जब भी मुझे इसमें से रेडियस निकालना होता है तो रेडियस निकालने का तरीका ये भी होता है कि g का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर। ये सारे क्या है बेटा फॉर्मूलास हैं किसी भी सर्किल के इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। याद रखना इस सवाल में बोला गया कि आपने सेंटर निकालना है और रेडियस निकालना है और सर्किल को ड्रॉ करना है। ठीक है, तो पहला पार्ट देख लेते हैं। मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास क्या है, x प्लस वाई माइनस 25 है ना। अगर मैं इस वाले सवाल को पार्ट 1 को इस तरीके से लिख दूं कि कंपैरिजन करूं इस वाले इक्वेशन से, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है और आखिरी में क्या लिखा हुआ है, रेडियस लिखा हुआ है। तो अगर मैं x का स्क्वायर करूं प्लस y का स्क्वायर करूं माइनस को 25 को इक्वल टू के बाद ले जाऊं, ठीक है, और इसको बेटा इस तरह से लिख दूं एक्स स्क्वायर इस तरीके से, x माइनस एच जो हमारे पास फॉर्मूला होता है उसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर किसके होता है बेटा आर स्क्वायर के। ठीक है, तो इसी वाली फॉर्म को अगर 25 लिखा हुआ है इसको मैं लिख दूं 5 का स्क्वायर लिख दूं, देख सकता हूं यहाँ पे सेंटर क्या है बेटा h और k है सेंटर। तो मेरे पास यहाँ पे जरा गौर से देखो, इस वाले इक्वेशन को देखो और इस वाले इक्वेशन को देखो, क्या मेरे पास यहाँ पे h की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे h की वैल्यू गिवन नहीं है। तो मतलब इसका जो सेंटर है x का वो क्या होगा 0 और इसका भी क्या होगा सेंटर 0, क्योंकि दोनों की वैल्यू यहाँ पे गिवन नहीं है। क्योंकि यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे 3 और माइनस 5 है, लेकिन यहाँ पे दोनों की वैल्यू गिवन नहीं है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, सेंटर की वैल्यू 0,0 हो जाएगा। ठीक है, और मेरे पास रेडियस की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, क्योंकि r का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 5 तो 25 होता है, लेकिन मुझे r के बगैर लेना है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर सिंपल r लिखोगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो मेरे पास रेडियस क्या है बेटा 5 है। ठीक है, और मेरे पास सेंटर क्या है ये है। सेकंड पार्ट जरा देखो, सेकंड पार्ट में मेरे पास लिखा है बेटा x प्लस 3 का होल स्क्वायर y माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर है 49। अगर 49 को मैं क्या लिख दूं बेटा 7 का स्क्वायर लिख दूं और इसको कंपेयर करवा दूं x माइनस किससे h से। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा y माइनस के होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल टू 7 का स्क्वायर। ठीक है, जरा इसको कंपेयर कर लो और बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा, x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या आएगी। अगर मैं इसको कंपैरिजन करूं और मेरे पास जो इसकी वैल्यू आएगी सेंटर की वो क्या होगी, सेंटर की जो वैल्यू होगी बेटा ये प्लस का 3 लिखा हुआ, मुझे इसको माइनस का 3 बनाना होगा। तो मैं कैसे कर सकता हूँ बेटा, यहाँ पे माइनस लिखता हूँ और माइनस का क्या लिख देता हूँ 3 लिख देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास h की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोबारा से वही इक्वेशन बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस का 3। तो इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी -3, जबकि k की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। तो क्या लिख देता हूँ मैं -3,5 बराबर है किसके बेटा, r की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, r की वैल्यू आर स्क्वायर की वैल्यू 7 है, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास 7 हो जाएगी। तो मैंने क्या लिख दिया 7 लिख दिया। तो रेडियस और सेंटर इस तरीके से निकलेगा। याद रखना ऊपर वाली टर्म को भी उसी टर्म में बनाना होगा, बिल्कुल फॉर्मूला के टर्म में। ठीक है, चलो आ जाओ। थर्ड पार्ट जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस का एच वाई प्लस का 10, तो ये थोड़ा सा अलग टाइप से लिखा हुआ है, देख रहे हो। इसको मैं इस वाले फॉर्मूला से कंपेयर नहीं कर सकता, मैं इसको इस वाले फॉर्मूला से कंपेयर कर सकता हूँ। कैसे देखो जरा गौर से, मेरे पास क्या लिखा हुआ है एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, तो क्या लिखता हूँ एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर माइनस का क्या लिखा हुआ बेटा 6x प्लस का 8y और प्लस का 10 इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने लिख दिया आपके सामने। अब क्या करना होगा, इसको कंपेयर करना होगा। कंपेयर कौन से फॉर्मूला से करना है, इस वाले फॉर्मूला से करना है कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2gx, ठीक है, और प्लस का क्या हो जाएगा 2fy और प्लस का c इक्वल टू 0। देखो इन सब में प्लस प्लस का निशान है, क्यों ना मैं इसको भी क्या बनाऊं प्लस बना दूं।
तो प्लस बनाने के लिए क्या करूंगा बेटा मैं, आपको पता ही है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, अगर माइनस का निशान है ना, अगर मुझको इसको क्या बनाना है, प्लस बनाना है, ठीक है। तो अगर मैं क्या कर दूं, माइनस और माइनस का 6x, ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको प्लस कर दूं, ठीक है, प्लस बाहर लिख दूं और माइनस का 6x लिख दूं, तो लिख सकता हूं ना, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे पास क्या है, प्लस का 8y बिल्कुल सही लिखा हुआ है, प्लस का 10 इक्वल टू 0 बिल्कुल सही लिखा, बस बाहर प्लस का निशान डाल दिया हूँ। अब बेटा मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को क्या करूंगा, कंपेयर करके इसका सेंटर की वैल्यू निकालूंगा। तो याद रखना, इसके अंदर जो सेंटर होगा वो क्या होगा बेटा, जी और एफ, मेरे पास क्या होगा, सेंटर होगा, जी और एफ क्या होगा, सेंटर होगा। तो कंपैरिजन करते हैं, ये जी, 2gx को कंपेयर करेंगे -6x के साथ, तो करता हूं 2gx कंपेयर बाय -6x, ठीक है। इस x से ये x कैंसिल आउट हो गया, तो 2g -6 हो गया, तो g की वैल्यू क्या आ जाएगी, -6 डिवाइडेड बाय 2 कैंसिल आउट, तो g की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 3 आ गया, ठीक है। इस तरीके से मैंने कंपैरिजन करके वैल्यू निकाल दिया। उसी तरह से बेटा इस वाले y वाले टर्म को y वाले से करेंगे, ठीक है, तो ताकि f की वैल्यू निकल जाए, वो मेरा सेंटर होगा। तो 8y कंपेयर बाय 2fy, y से y क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, 8 बराबर हो गया 2f के, नीचे ले जाओ तो 8 डिवाइडेड बाय 2f, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो f की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 4 आ गई, ठीक है। तो मेरे पास f की वैल्यू भी आ गई और g की वैल्यू भी आ गई। g और f मेरे पास क्या है बेटा, सेंटर है, क्या है, ये सेंटर है g ऑफ f। तो सेंटर की वैल्यू तो निकल गई। अब क्या निकालना होगा, रेडियस निकालना होगा। तो रेडियस का फॉर्मूला मैंने आपके सामने बोर्ड में लिखा हुआ है, फॉर्मूला के तहत वो मेरे पास क्या है, वो लिख लेते हैं कि फॉर्मूला मुझे बताता है रेडियस का कि अगर r बराबर है तो किसके बराबर होता है बेटा, g का स्क्वायर f का स्क्वायर माइनस c, ठीक है। तो जरा r बराबर हो जाएगा g का स्क्वायर, मतलब g की वैल्यू क्या है, -3, तो -3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, f की वैल्यू क्या है बेटा 4, तो क्या लिखेगा 4 का स्क्वायर माइनस c की वैल्यू मेरे पास क्या होगा, लाइक अ कांस्टेंट टर्म होता है, और c की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे गिवन है कि नहीं है, देख लेते हैं। c की वैल्यू क्या हो जाएगी, c इज इक्वल टू c, ठीक है। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं 10 को इससे कंपेयर करूंगा तो c इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ जा रही है, 10 आ जा रही है। तो मैंने 10 आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब क्या करोगे बेटा, r लिखोगे, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है बेटा मेरे पास, 4 4 16, और माइनस का क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, जरा इसको करके देख लो वैल्यूज को, कि अगर मेरे पास 16 माइनस 10 है, ठीक है, इन दोनों को प्लस और उसके बाद इसको माइनस कर दो, तो 25 में से अगर मैं -10 करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है, मेरे पास 15 आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया 15, और 15 का रूट क्या होता है मेरे पास, अगर तुम देखोगे 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 15 का रूट r ही होता है। तो बेटा रेडियस की वैल्यू क्या आ गई ये, और सेंटर की वैल्यू क्या आ गई, सेंटर अगर देखा जाए तो क्या आइए बेटा -3 और 4, तो ये दोनों मेरा क्या हो जाएगा, इस सवाल का जवाब हो जाएगा। आगे सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं इसके बाद क्या निकलेगा। तो मुझे इससे क्या करना होगा बेटा, रफ करना होगा। तो मैं देन इस पूरे को रफ कर लेता हूँ, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया होगा करना क्या है, किस तरीके से वैल्यूज को कंपेयर करके वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पार्ट 4 भी सेम वैसे ही है। पार्ट 4 में क्या लिखा हुआ बेटा, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर -8x प्लस का 9 इक्वल टू 0। यहाँ पे c की वैल्यू गिवन ही नहीं है, ठीक है। मैं एक बार बुक में भी चेकआउट कर लेता हूँ कि मेरे पास बुक में यही वैल्यूज है ना, वरना फिर क्या हो जाता है, बाद में ना गलती हो जाती है और पूरा गलत हो जाता है सवाल, ठीक है। यहाँ पे c की वैल्यू गिवन ही नहीं है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। आप कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन किसके साथ होगा, उस वाले टर्म के साथ होगा। तो अगर इसको तुम्हें लिखना है प्लस के फॉर्म में, तो इसको इस तरह से लिख सकते हो, प्लस माइनस का 8x और प्लस का 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया, इसमें y की वैल्यू नहीं है, सॉरी। तो कंपेयर हो गई, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इक्वेशन नंबर 2 क्या होता है बेटा, फॉर्मूला x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2gx प्लस का 2fy और प्लस का c इज इक्वल टू 0। बेटा x को x से कंपेयर करा, इसको इससे कंपेयर करा, इसको इससे करा, तो क्या आ जाएगा बेटा, 2gx बराबर हो जाएगा -8x के, x से x क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो 2g की वैल्यू क्या आ गई, -8 आ गई, तो g की वैल्यू क्या आ जाएगी, -8 डिवाइडेड बाय 2 कैंसिल आउट, तो g की वैल्यू क्या आ गई बेटा 4 आ गई, ठीक है, किसका, माइनस का। तो ये मेरे पास क्या आ गई, वैल्यू आ गई। अब क्या करना होगा, मुझे f की वैल्यू निकालना होगा। तो f के लिए बेटा 2fy को कंपेयर करोगे y वाली टर्म से, लेकिन y वाली टर्म तो गिवन है ही नहीं, तो मेरे पास f क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जो चीज गिवन नहीं होती है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो सेंटर की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है बेटा, सेंटर जो है इस सवाल का वो आया -4,0। तो अब रेडियस निकालना है। रेडियस का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, r बराबर होता है बेटा
जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस सी, तो क्या हो जाएगा बेटा, जी की वैल्यू क्या है -4, तो -4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, एफ की वैल्यू 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सी की वैल्यू क्या है बेटा, सी इज इक्वल टू, देख लो सी इज इक्वल टू 9, क्योंकि कांस्टेंट टर्म 9 है, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 9, तो मैं क्या लिख दूंगा 9 लिख दूंगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जा रहा है 16 माइनस का 9, अगर मेरे पास 16 में से 9 को माइनस करोगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा बेटा 7 आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी √7 यूनिट। तो ये मेरे पास क्या हो गया, इस सवाल का जवाब हो गया, और देखो कितने आसान तरीके से हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। अब लास्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, तो लास्ट पार्ट भी बेटा बहुत आसान है। तो देखते हैं इसकी वैल्यू मेरे पास क्या फाइंड आउट होकर के आ रही है। बेटा अगर मेरी वीडियो आपको समझ में आ रही हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, आप वीडियोस फौरन से हासिल कर सको। बेटा इसमें 5x का स्क्वायर 5y का स्क्वायर प्लस 20x माइनस का 15 और y, बेटा इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 5 से। क्यों, क्योंकि मेरे पास 5x और y में मुझे इसको नहीं चाहिए, मुझे इसको सिंगल चाहिए, तो डिवाइड करूंगा, लिखूंगा डिवाइड बाय 5, ठीक है। इस वाले सवाल को कर रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा बेटा x का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा y का स्क्वायर, 5 को डिवाइड करोगे क्या आएगा, 5 1 5 5 4 20, तो 4x हो जाएगा, 5 1 5 5 3 15, तो 3 y हो जाएगा, 5 2 10 इक्वल टू 0। इसको कंपैरिजन बेटा करोगे, इक्वेशन नंबर 1 बोल करके इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दोगे, x y का स्क्वायर प्लस 2 gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। बेटा इन दोनों को कंपैरिजन करके तुम लोग को मुझे कमेंट करके बताना है कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है, इसके सेंटर की वैल्यू क्या आ रही है, ताकि मुझे पता चल सके ना आप वीडियोस देख रहे हो कि नहीं देख रहे हैं। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप लाइक कमेंट जरूर करना, और कमेंट करके इसकी वैल्यूज जरूर बताना, ठीक है। फिर आपसे मुलाकात होती है एक न्यू वीडियो में। अपना ख्याल रखना, अपने एक दूसरे का ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।